एक सप्ताह में दूसरी बार सचिन पायलट राहुल गांधी से और प्रियंका से मिले हैं। पंजाब में जो चेंज किया है, वहाँ के दृश्य हम देख रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साए की तरह चीफ मिनिस्टर से चिपके हुए हैं। जहाँ भी उनके कार्यक्रम होते हैं, वो साथ ही चलते हैं उनके और कैमरों के सामने सिद्धू होते हैं, थोड़ा-सा पीछे चीफ मिनिस्टर दिखाई देते हैं। गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने गए थे चीफ मिनिस्टर। वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर का हाथ पकड़ करके आगे-आगे चल रहे हैं खींचते हुए और चीफ मिनिस्टर उनके पीछे चल रहे हैं, एक तरीके से घिसटते हुए से, जैसे किसी बच्चे का मेले में हाथ पकड़ लिया जाता है कि कहीं वो खो ना जाए, उसका हाथ ना छूट जाए। चीफ मिनिस्टर के पद का जिस तरीके से ये गरिमा गिरा रहे हैं, उसकी मर्यादा को कम कर रहे हैं, उसकी जो एक साख होती है, उसका जो एक सम्मान होना चाहिए, उसको गिरा रहे हैं। ये काम तो हम पंजाब में इस समय देख रहे हैं। अभी तक इस बात की गनीमत है कि वहाँ पर सीधे तौर पर बगावत देखने को नहीं मिल रही है, अभी एमएलए शांत हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ज़रूर इनको चुनौती दे दी है कि आप में हिम्मत है तो मुझे बाहर कर दीजिए। अब सचिन पायलट को ये बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पंजाब में बदलाव से थोड़ा उत्साहित हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है और अब ऑपरेशन राजस्थान करना चाहते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ की भी चर्चा चल रही है। इनके दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं आ गई है कि जैसे दादी करती थी या जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने किया है कई राज्यों में, गुजरात में तो सारे घर के बदल दिए, पर वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो हम भी बदल सकते हैं। क्या इनको बड़े विरोध का और विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान या छत्तीसगढ़ में? पड़ सकता है, लेकिन वो चुनाव आने तक नहीं होगा और पंजाब का चुनाव बहुत नजदीक है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव में अब मेरा ख्याल है 2.5 साल वगैरह बचे हैं। तो 2.5 साल भी नहीं, दो सवा 2 साल हो सकते हैं। तो पंजाब का मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इतने जल्दी कुछ करेंगे, लेकिन अगर पंजाब में उनका होप है कि हमने पंजाब में जो चेंज कर दिया है उसका परिणाम मिलेगा। अगर पंजाब में इसका परिणाम नहीं मिला तो मेरा ख्याल है अकेले अमरिंदर सिंह नहीं, गहलोत भी बगावत कर उठेंगे, बघेल भी बगावत करेंगे, बोले बस हो गया, अब हमको गांधी परिवार नहीं चाहिए। इनका होप ऐसा है कि पंजाब हम आराम से जीतेंगे और पंजाब जीतते हैं तो हर चीफ मिनिस्टर को पांव छूने ही पड़ेंगे, या जो कोई नेता है जिसको कांग्रेस को नेता होना है उसको तो मत्था टेकना 10 जनपद आना पड़ेगा। ये इनकी सोच है। अब सक्सेसफुल कहां तक होती है हम देखेंगे। और हर चुनाव में एक बात तो साफ होती है कि पार्टी में बगावत वगैरह तब होती है कि जब कुछ मिलना है और नहीं मिलता। अब बात ऐसी है कि अब ये तो सितंबर खत्म हो गया, पंजाब का चुनाव शायद मार्च में होने वाला है, तो जनवरी के आसपास पंजाब में कुछ हलचल हमको दिखाई देगी। अब अमरिंदर सिंह में कुछ करेंगे तो छिप छिप के करेंगे। और मुझे तो एक दोस्त ने बता दिया है कि अमरिंदर सिंह कुछ 2 अक्टूबर को कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। गांधी जी, जयंती का जी। मुहूर्त देखकर वो कुछ करने वाले हैं, और वो क्या करते हैं इस पर इनकी निगाह है आज। लेकिन पंजाब में अगर कुछ बड़ा होना है, यानी एक बात होती है कि समझो वो पार्टी से निकल जाएंगे, दूसरी पार्टी रजिस्टर करेंगे या बीजेपी में जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो बाढ़ आनी है वो दिसंबर जनवरी में हो सकती है, उसके पहले नहीं। और क्या अशोक गहलोत को छेड़ सकते हैं क्या? अशोक गहलोत तो बताते हैं कि पिछले काफ़ी समय से इनके बुलाने के बाद भी दिल्ली तक नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी वो कुछ बीमारी बता देते हैं, कभी कुछ बीमारी बता देते हैं। अजय माकन से भी आम तौर पर नहीं मिलते हैं, जो पंजाब मामलों के प्रभारी हैं, तो उनको ये छेड़ सकते हैं क्या? हाँ, छेड़ तो देखिए, एक बात होता है कि जो पागल हो क्या करेगा वो आप बता नहीं सकते हो। हम किसी के बारे में एक लॉजिक बोल सकते हैं कि भाई इस समय इस परिस्थिति में अमित शाह क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति में सोनिया जी क्या कर सकती है, इस परिस्थिति में कपिल सिब्बल क्या कर सकते हैं, ये तो हम लॉजिकली बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी
के लिए कुछ लॉजिक है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। राहुल हो और प्रियंका हो, इनके लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। हाँ, उनको एक समय गुस्सा आ गया तो बोले सुबह तक तो ये सूरज था, अब तो चांद बन गया, ये बोल सकते हैं। हाँ, औरों की बात हो तो मैं बोल सकता हूँ कि सोनिया जी करेगी या ना करेगी, लेकिन राहुल के बारे में बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।